हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, आजकल अमीर तो हर कोई बनना चाहता है। कोई अपनी सैलरी को बढ़ाकर अमीर बनना चाहता है, तो कोई एसेट्स को क्रिएट कर अमीर बनने की कोशिश करता है। अगर हम रिच डैड पुअर डैड, जो कि एक काफी फेमस बुक है फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के ऊपर, उसकी बात करें तो उसके अंदर ऑथर ये कहते हैं कि एक रिच डैड है जो कि एसेट्स को क्रिएट करने में बिलीव रखते हैं, इसलिए वो रिच है, और एक पुअर डैड है जो ये सोचते हैं कि वो अपनी सैलरी बढ़ा लेंगे तो वो रिच बन सकते हैं, लेकिन वो पुअर ही रह जाते हैं ना। इसके अलावा अगर हम वॉरेन बफे की भी बात करें तो वॉरेन बफे ने 11 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। तो आखिर हमें कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए कि हमारी भी नेटवर्थ अच्छी खासी हो जाए, और अगर अच्छी खासी नेटवर्थ नहीं तो कम से कम इतना तो हो जाए कि हमें मंथली बेसिस पर फिक्स्ड इनकम मिलने लगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऐसे कौन से एसेट्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे आपको मंथली फिक्स्ड इनकम मिलने लगेगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पहले एसेट की अगर हम बात करें तो ये है बिजनेस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बिजनेस में इन्वेस्ट करके हमें क्या फायदा हो सकता है। तो देखिए, बिजनेस में इन्वेस्ट करके आपको काफी फायदा हो सकता है। आप खुद सोचिए कि एक बिजनेस ज्यादा रिस्की होता है या फिर जॉब करना ज्यादा रिस्की होता है। जॉब अगर आप कर रहे हो तो आपको नहीं पता कि कब आपका एम्प्लॉयर आपको जॉब से निकाल देगा, और जॉब में ये सारी चीजें भी होती हैं कि अगर आपका मन नहीं करता है तो भी आपको ऑफिस जाना पड़ता है। अगर आप बाहर ट्रैवलिंग करने जा रहे हो तो उसकी एक अलग टेंशन होती है कि छुट्टी लेनी पड़ेगी, उसके शायद पैसे कटे। उसके अलावा अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो जॉब की टेंशन है। तो जॉब के अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं मिलती और आपको मंथली पे मिलता है जिसमें शायद ही आपका खर्चा पूरा चल पाता होगा। तो अगर आप अपना खुद का बिजनेस खोल लेते हो तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा, और इसके अलावा भी बिजनेस के काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई महंगा आईफोन लेना है और आप उस आईफोन के पूरे पैसे नहीं दे पा रहे हो, तो पता है आप क्या कर सकते हो। अगर आपका खुद का बिजनेस है और उसका जीएसटी नंबर है तो आप उसके जीएसटी नंबर से काफी सारा डिस्काउंट पा सकते हो अपने आईफोन को खरीदने में। अब आपको भरोसा नहीं होगा मेरी बात पे, लेकिन अगर आपका एक बिजनेस है और उसका जीएसटी नंबर है तो अगर आप एक आईफोन खरीदने जाते हो तो आपको 10 से 14,000 रुपए तक का रिबेट मिल सकता है। इसके अलावा आप बिजनेस के अंदर काफी सारा टैक्स भी बचा सकते हो, क्योंकि जब टैक्स फाइलिंग होती है तो आप अपने एक्सपेंसेस को दिखा सकते हो और उससे काफी ज्यादा टैक्स बचत हो जाती है। वहीं अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो और इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आते हो तो आपको अपनी इनकम पे पूरा टैक्स देना पड़ता है। अब देखिए, जब भी बिजनेस खोलने की बात आती है ना तो लोगों को ये काफी एक झंझट वाला काम लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर बिजनेस खोलेंगे तो हमें कैपिटल लगानी पड़ेगी और क्या पता वो कैपिटल लगाने के बाद हमें कोई रिटर्न ही ना मिले। तो बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए लोगों को लगता है कि नहीं, बिजनेस खोलना ठीक नहीं है, हम तो मंथली सैलरी पे ही खुश है। लेकिन क्या आपको पता है कि आजकल ट्रेडिशनल बिजनेसेस वाला जो दौर था वो चला गया है और आजकल सारे जो बिजनेसेस हैं ये ऑनलाइन मोड से होते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन मोड से बिजनेस करते हो तो उसमें बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं लगानी पड़ती, आपको कोई जगह नहीं चाहिए बिजनेस खोलने के लिए, क्योंकि सारा बिजनेस ऑनलाइन है। और इसके अलावा आपके पास ये भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपके बिजनेसेस के जो प्रोडक्ट है वो आप अराउंड द वर्ल्ड कहीं पे भी भेज सकते हो। अब देखिए, अगर आप एक कोई छोटा बिजनेस खोलते हो और आपको ये लगता है कि इससे कितनी ही इनकम आप कमा लोगे, तो ये सोचना काफी ज्यादा आपका गलत है। क्योंकि देखिए, इनिशियल फेज में भले ही वो बिजनेस आपको ज्यादा इनकम कमा के ना दे, लेकिन ओवर द इयर्स जैसे जैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, उसे ग्रो करेंगे, तो फिर आपको एक अच्छी इनकम उस बिजनेस से जरूर मिलने लगेगी। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे एसेट की, तो ये है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट पे इन्वेस्टमेंट करना भी काफी ज्यादा ल्यूक्रेटिव हो सकता है, क्योंकि इंडिया का जो रियल इस्टेट सेक्टर है ये काफी ज्यादा बूम फेज के अंदर है और इंडिया में रियल इस्टेट की डिमांड लगातार इंक्रीज होती जा रही है। अब आपको पता ही है कि इंडिया की पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी हमें और ज्यादा हाउस की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी जहां पे लोग रह सके, जिसके लिए रियल इस्टेट की डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि 2030 तक हमारा जो रियल इस्टेट सेक्टर है ये $1 ट्रिलियन का हो जाएगा। तो रियल इस्टेट सेक्टर काफी ज्यादा ल्यूक्रेटिव आपके लिए हो सकता है इन्वेस्ट करने के लिए। आप यहाँ पे जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको अच्छी इनकम चाहिए। अब देखिए, सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अगर आपको रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो अगर आप सपोज कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हो और वो प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए की है और आपके पास 20 लाख रुपए नहीं है आपके बैंक अकाउंट में, तो जरूरी नहीं है कि आप वो पूरे
20 लाख रुपए एक साथ दो। आप 20 लाख रुपए में से कुछ पार्ट एज अ डाउन पेमेंट दे सकते हो और बाकी की ईएमआई करा सकते हो, और उसके बाद आप उस घर को रेंट पे उठा सकते हो। तो जैसे जैसे आपको रेंटल इनकम मिलेगी आप उसमें से ईएमआई भरते जाना। अब एक पीरियड के बाद आपका जो लोन है ये खत्म हो जाएगा, आपको ईएमआई नहीं देनी पड़ेगी और आपके पास रेंट भी आता रहेगा। तो हो गई ना फिक्स्ड मंथली इनकम। अब देखिए, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर ही इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रिटर्न्स काफी अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे रेंट भी आपको ज्यादा मिलेगा। और अगर आप यहीं रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपको शायद कम रिटर्न मिले इन कंपैरिजन टू द कमर्शियल रियल एस्टेट। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टिंग इन द रियल एस्टेट सेक्टर, देन लुक फॉर द कमर्शियल प्रॉपर्टीज। इसके अलावा एक बहुत अच्छा ऑप्शन रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग का ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे घर को लो जो बहुत अच्छी लोकेशन पर नहीं है, आसपास का जो एरिया है वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद आप उस घर को रिवैम्प करा दो, उसे पूरी तरीके से बदल दो और उसके बाद आप उसे एयरबीएनबी पे चढ़ा सकते हो, जिससे अगेन आपको मंथली बेसिस पे, इनफैक्ट पर डे बेसिस पे काफी अच्छी इनकम मिलने लगेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट एसेट की, तो ये है पेपर एसेट्स। अब पेपर एसेट्स से क्या मतलब है, तो ये होते हैं इंटैंजिबल एसेट्स। इंटैंजिबल एसेट्स जिन्हें आप छू तो नहीं सकते फिजिकली, लेकिन ये आपको अच्छी इनकम जरूर दे सकते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, क्रिप्टो करेंसीज हो गई। इन सब के अंदर आप इन्वेस्ट करके काफी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, कैपिटल गेन्स के थ्रू और साथ ही साथ डिविडेंड्स के थ्रू भी। इनफैक्ट आप देखेंगे कि ये जो पेपर एसेट्स होते हैं इनके अंदर पावर ऑफ कंपाउंडिंग काफी अच्छे से काम करती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अपना कमाल दिखाने देते हैं, तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे। अब देखिए, अगर आपको बिजनेस करने से डर लगता है और आप अपनी खुद की कंपनी नहीं शुरू कर सकते, तो क्या हुआ, आप अच्छी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट तो कर ही सकते हैं, और इसके लिए आप इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, जिससे आपको काफी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती है वैसे वैसे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये भी ग्रो होती है और उतने ही अच्छे रिटर्न्स आपको मिलते हैं। आपको बस एक चीज को मेक श्योर करना है कि कंपनी की ग्रोथ के साथ आपको उसके साथ बने रहना है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो करेगा। चलिए अब हमारे अगले एसेट की बात कर लेते हैं, तो ये है कमोडिटीज। अब कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा कंपैरेटिवली सेफ माना जाता है देन पेपर एसेट्स। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे जो पूर्वज हैं ये भी कमोडिटीज में ही इन्वेस्ट करते आए हैं। गोल्ड को ले लीजिए, गोल्ड में हमारे पूर्वज कितना ज्यादा इन्वेस्ट करते थे, और ये इसलिए बिकॉज गोल्ड इज रिलेटिवली सेफ व्हेन कंपेयर्ड टू द पेपर एसेट्स लाइक स्टॉक्स, जहां पे वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है। तो अगर आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहते हैं, सेफ एसेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कमोडिटीज जैसे कि सिल्वर, गोल्ड आपके लिए काफी ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। अब अगर बात करी जाए हमारे नेक्स्ट एसेट की, तो ये है कार एंड इक्विपमेंट। अब देखिए, एसेट्स और लायबिलिटी का खेल तो आपको पता ही होगा, जहां पे एसेट्स में इन्वेस्ट करने से आपकी जो इनकम है ये इंक्रीज होती है, क्योंकि ये एसेट्स आपको फ्यूचर में पैसा कमा कर देते हैं। वहीं जब लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं तो हमारे ऊपर डेट बर्डन इंक्रीज हो जाता है, मतलब हमारे ऊपर पैसे किसी और को देने का बर्डन जो है ये इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आप एसेट और लायबिलिटी के बीच का ये जो खेल है ये समझ जाते हो, तो ये आपको आगे आने वाले लाइफ में काफी ज्यादा काम आएगा। अब अगर आप एक कार लेते हो तो आपको लगेगा कि कार आपके लिए लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी हो भी सकती है क्योंकि कार में काफी ज्यादा मेंटेनेंस लगता है, और इसके अलावा हर साल कार की जो वैल्यू है ये डेप्रिशिएट होती रहती है। लेकिन क्या आपने इस चीज के बारे में कभी सोचने की कोशिश करी है कि कार आपके लिए एक एसेट भी हो सकती है? क्योंकि भले ही हर साल कार की जो वैल्यू है ये डेप्रिशिएट होती रहती है, लेकिन उसके बाद भी जब आप कार को रीसेल करने जाते हो तो उसके अगेंस्ट में आपको कुछ वैल्यू तो मिलती ही है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक 20 लाख की कार लेते हो और 10 साल के बाद उसकी जो वैल्यू है ये 10 लाख हो जाती है, तो अगर आप कार को बेचने जाओगे तो आपको 10 लाख रुपए तो मिल ही रहे हैं ना, तो हो गया एसेट। तो देखिए, कार एक ऐसा एसेट है जिसे एसेट और लायबिलिटी दोनों कहा जा सकता है। लायबिलिटी इसलिए क्योंकि वैल्यू डिप्रिशिएट करती है और साथ ही साथ मेंटेनेंस भी देना पड़ता है, और एसेट इसलिए क्योंकि रीसेल करने पे आपको कुछ अमाउंट उसके बदले में मिलता है। अब देखिए, कार आपके लिए एक और तरीके से एसेट का काम कर सकती है, और वो ऐसे कि अगर आप कार को खरीद के उसे रेंट पे दे देते हो, या फिर आप उबर और ओला जैसे कैब एप्स में अपनी कार को दे देते हो, तो उससे आप अपनी कार के थ्रू काफी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो इस एक तरीके से भी कार आपकी एसेट हो सकती है।
चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एसेट जिससे आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो, और ये है मेकिंग योर ओन कंटेंट। अब देखिए ये एक काफी इंपॉर्टेंट स्किल है, अगर आपके पास है तो आप इससे पैसे जरूर कमा सकते हो। आप अपना खुद का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो या फिर आप खुद के कोर्सेज बना के उन्हें बेच सकते हो। इन दोनों ही तरीकों से आप अच्छी इनकम कमा पाओगे। अब रिसेंटली आपने सुना ही होगा कि इंस्टाग्राम के ऊपर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ये कितना सारा पैसा कमाते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बस आपको अपने आप को थोड़ा सा स्किल्ड करना है किसी एक फील्ड में, और आप उसका कंटेंट क्रिएशन करके अच्छी इनकम कमा सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एसेट्स दैट यू कैन इन्वेस्ट इन फॉर जनरेटिंग मंथली फिक्स्ड इनकम। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।